नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, 9th चैप्टर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। एंड टुडेज टॉपिक इज रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। सो कैपिटल मार्केट मीन्स जहाँ लॉन्ग टर्म फंड्स ट्रेड किए जाते हैं, दैट मार्केट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट. So what is the role of capital market in India? First point, mobilizes long term savings. There is an increase demand for investment funds by industrial organization and the government, but the availability of financial resources is insufficient to meet this growing demand. Capital market helps to mobilize long-term savings from various sections of the population through the sale of securities. Mobilize long-term funds, long-term savings, ये पॉइंट में बताया गया है कि इंडस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है, बट अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज is insufficient to meet this growing demand. So capital market helps to mobilize long term funds, long term savings from various section of the population. So capital markets के ज़रिए ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ को लगने वाला और गवर्नमेंट को लगने वाला, ये कैपिटल मार्केट के थ्रू अवेलेबल किए जाते हैं. सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स. Second point, provide equity capital. Capital market provide equity capital or share capital to entrepreneurs which could be used to purchase assets as well as fund business operation. देखिए कैपिटल मार्केट जो है ये नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी कैपिटल अवेलेबल करके देता है, और ये अवेलेबल कैपिटल ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये एसेट्स को परचेस करने के लिए एज वेल एज बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं. मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें फंड्स अवेलेबल करा के देता है कैपिटल मार्केट. थर्ड पॉइंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी. कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, simplifying the transaction procedure and lowering settlement timing in purchase and sale of stock. So जो operational efficiency होता था, मतलब it was a less operational efficiency, टाइम लग जाता था बहुत सारे कामों को, but because of capital market ये टाइम कम हो गया है, जल्दी से जल्दी काम होने लगा है, जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो लोग कम हो गए हैं. सिंप्लीफाइंग द ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स, लोअरिंग सेटलमेंट टाइम, परचेस एंड सेल्स में जो टाइम लगता था वो भी अभी कम हो गया है. सो कैपिटल मार्केट ऑफर्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी. फोर्थ पॉइंट, क्विक वैल्यूएशंस. कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू डिटरमाइन अ फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डेब्ट, दैट इज बॉन्ड्स, डिबेंचर, इंस्ट्रूमेंट. सो कैपिटल मार्केट के ज़रिए फिर वो इक्विटी कैपिटल होगा या फिर डेब्ट कैपिटल जिसमें बॉन्ड डिबेंचर्स आते हैं, इसका वैल्यूएशन निकालना ज़्यादा फास्ट हुआ है, ज़्यादा इजी हुआ है. फिफ्थ पॉइंट, इंटीग्रेशन. कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमंग द रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फंड्स. देखिए कैपिटल मार्केट के ज़रिए इंटीग्रेशन मतलब एक साथ आके काम करना जिसको बोलते हैं. कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमंग द रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फंड्स. मतलब कि देखिए आज तक कैसे होता था कि हमारे देश में अगर इंडस्ट्री को फंड्स चाहिए तो सिर्फ डोमेस्टिक जो ज़रिया था उसके थ्रू हमें फंड्स अवेलेबल होता था, बट आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे देश में आते हैं, वो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ को
या हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर होगा, गवर्नमेंट सेक्टर होगा, देन रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स होगा, इक्विटी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होगा, ये इंटीग्रेशन के साथ एक साथ आके काम करते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब देश में एक जो अच्छा कैपिटल मार्केट जिसको बोलते हैं, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ काम करने वाला जब कैपिटल मार्केट होता है। सो दिस इज द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। Reforms introduced in the capital market. Reforms introduced in the capital market. Following reforms means क्या changes हुए डे बाय डे कैपिटल मार्केट में, क्या changes हो रहे हैं। Following are some of the important reforms introduced in the capital market. First point, Security and Exchange Board of India (SEBI) was established in 1988, but given a statutory power in 1992 to protect the interest of investors and promote the development of security markets. देखिए 1988 में सेबी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर्स है, जो बड़ा बड़ा कंपनी फ्रॉड्स करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे इन्वेस्टर को सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और एक रीज़न था टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा और डेवलप करने के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए सेबी का सेटअप किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1988 में। सेकेंड पॉइंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। देखिए हमारे देश में एक पुराना स्टॉक एक्सचेंज होता था BSE के अलावा अभी एक नया स्टॉक एक्सचेंज 1992 में एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड पॉइंट, कंप्यूटराइज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो मॉडर्नाइजेशन हुआ है। देखिए पहला जो आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में अगर काम करते तो एक बहुत सारा टाइम लगता था, बट आज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होता है, कम समय में ये सब जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं स्टॉक मार्केट के, ये जल्दी पूरे किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, डीमैट अकाउंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस सिंस 1996 टू फैसिलिटेट इजी परचेस एंड सेल ऑफ शेयर बाय इन्वेस्टर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड। सो डीमैट अकाउंट ओपन करने का फैसिलिटी, आज तक आपको सेविंग, करंट अकाउंट मालूम है, बट आपको शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग करना होगा तो इसके लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज एक्सेस टू ग्लोबल फंड्स by Indian companies was permitted through American Deposit Receipt and Global Depository Receipt। देखिए कैसे ADR एंड GDR क्या है कि हमारे देश का जो कंपनीज है आज, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ये जो कंपनीज है ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी काम करते हैं, मतलब इनके शेयर वहाँ भी लिस्टेड है। और GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जब कोई शेयर्स ट्रेड करता है अमेरिका में तो उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट करते हैं, एंड अदर देन अमेरिका जब होता है उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। तो इंडियन कंपनीज के शेयर जैसे इन्फोसिस वगैरह है तो ये आज अमेरिका मार्केट में GDR में ट्रेड किए जाते हैं। सिक्स पॉइंट, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IPF वॉज एस्टेब्लिश इन 2001 टू प्रमोट इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, सेबी ने ये फंड को एस्टेब्लिश किया था। मतलब ये फंड इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।